चाणक्य कहते हैं कि पानी की बूंद अगर एक जलते हुए तवे पर पड़े तो ये भाप बनकर उड़ जाती है। यही बूंद अगर कमल के फूल पर पड़े तो प्रकाश में मोती की तरह चमकने लगती है। अगर इसे किसी मृत व्यक्ति के मुंह में डाल दिया जाए तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु अगर किसी सांप के मुख में गिरे तो विष में घुलकर विष बन जाती है। हर परिस्थिति में पानी तो एक ही है, लेकिन अंतर है संगति का। संगति अगर पानी की नियति बदल सकती है तो फिर इंसानों की क्यों नहीं। इसीलिए संगति बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि अगर आप एक सांप की संगति करते हो तो या तो डसे जाओगे या फिर एक विष बन जाओगे। दोस्तों, आने वाले समय में हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम किस तरह के इंसान बनेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपना ज्यादातर समय किन लोगों के साथ गुजारते हैं। एक अच्छा इंसान आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। यहाँ तक कि एक अच्छी किताब आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन एक खराब इंसान की संगति आपकी जिंदगी में विष घोल सकती है। इसीलिए संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। चाणक्य आगे कहते हैं कि विष एक बहुत ही अद्भुत पदार्थ है। अगर ये एक इंसान के खून में मिल जाए तो वो उसकी जान ले सकती है, परंतु इसी विष से विषरोधक औषधि बनाई जाती है जो कि सैकड़ों के प्राण बचाती है। अर्थात अच्छाई या फिर बुराई किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उसका उपयोग करने वाले इंसान के भाव में होती है। इसीलिए अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो सामने वाले के भाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि भाव से बड़ा ना तो कोई शस्त्र होता है और ना ही कोई ढाल। दोस्तों, कोई भी इंसान ना अच्छा या फिर बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा होता है एक इंसान की सोच। अगर सिर्फ हम अपनी सोच को बदल देना तो हम एक अलग तरह के इंसान बन जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्शन हमारी सोच के अनुसार ही होता है। जैसी सोच होगी वैसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, और जैसा हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा हम वैसा ही इंसान बन जाएंगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि वन में रहने वाले अधिकांश पशु और पक्षी अपने जीवन यापन के लिए शिकार करते हैं। कभी वो सफल होते हैं तो कभी असफल, परंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और उस शिकारी का नाम है बाज। बाज अपने हर शिकार में इसीलिए सफल होता है क्योंकि हर शिकार के पीछे उसकी एक योजना होती है। बाज अपने शिकार को देखकर तुरंत उसके ऊपर हमला नहीं करता, वो सिर्फ उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। वो बहुत दिनों तक शिकार के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, परंतु शिकार को इसके बारे में कभी पता नहीं चलता, और फिर उचित समय आने पर वो शिकार के ऊपर प्रहार करता है और उसे मार देता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ साथ योजना बनाओ, और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य के ऊपर प्रहार करो। दोस्तों, अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें दो चीज की बहुत जरूरत होती है, पेशेंस और प्लान। अगर हम अपने जीवन में प्लान नहीं करते हैं ना, तो कभी भी हमारी जिंदगी एक सही डायरेक्शन में नहीं जा सकती। अगर हम प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी एक सही डायरेक्शन में जाती है, लेकिन वहां पर हमें जरूरत होती है पेशेंस की, धीरज की। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आप लंबे समय तक अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाओगे, और सफलता मिलने में कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने जीवन की प्लानिंग करो और ढेर सारा पेशेंस रखो। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि एक वृक्ष पर बहुत सारे पशु पक्षी प्रहार करते हैं। कठफोड़वा नाम का पक्षी, जिसे कि हम वुडपेकर भी कहते हैं, वो लगातार एक वृक्ष की डाली पर प्रहार करता है। हाथी अपनी पूरी शक्ति के साथ एक वृक्ष पर अपने शरीर को रगड़ता है, और भालू शहद पाने के लिए उसके ऊपर पंजे मारता है, परंतु इसमें से कोई भी वृक्ष को गिराने में सफल नहीं हो पाता है। लेकिन एक छोटी सी दीमक एक वृक्ष का अस्तित्व जड़ से मिटा देती है। आखिर एक छोटी सी दीमक ये काम कैसे कर पाती है? इसका सिर्फ एक कारण है कि एक दीमक वृक्ष के बाहर नहीं बल्कि वृक्ष के अंदर प्रहार करती है, जबकि दूसरे पशु पक्षी वृक्ष के बाहर प्रहार करता है। इसीलिए भीतर से करने वाले प्रहार से हमेशा बचें। कभी भी अपनी दुर्बलता अपने शत्रु के सामने उजागर ना होने दें। अपने सुरक्षा तंत्र पर हमेशा दृष्टि बनाए रखें ताकि कोई भी उसे ध्वस्त ना कर सके। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर एक इंसान अंदर से टूट जाता है तो फिर वो अपने जीवन में पूरी तरह से बिखर जाता है। अगर आपके शरीर के ऊपर कभी भी आपको चोट लग जाती है ना, तो आप उससे बहुत जल्दी उबर जाते हो,
लेकिन अगर आपके अंदर चोट लग जाती है ना, तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपको अंदर से कभी भी तोड़ ना सके। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम के साथ साथ छोटे छोटे सहयोग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक झंडे को ऊपर जाने के लिए और हवा में टिके रहने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से अगर आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हो तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपको ऊपर उठाने में आपकी मदद करें और आपकी सफलता से उनको आनंद मिले। तभी आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में दो ऐसे इंसान होते हैं जो कि आपकी सफलता पर आपसे भी ज्यादा खुश होते हैं, और ये दोनों ही इंसान आपको जीवन में ऊपर उठाने में हमेशा आपकी मदद करते हैं। पता है वो दोनों इंसान कौन है? एक है आपके पिता और दूसरा आपके गुरु। ये दोनों हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उनसे भी ज्यादा आगे निकलो, और जब आप अपने जीवन में सफल हो जाते हो तो वो आपसे भी ज्यादा खुश होते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे और लोग मिल जाए ना जो कि हमेशा आपकी मदद करे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो तो आनंद का अनुभव करे, तो इससे आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि घड़ा का एक विशेष गुण होता है, ये अपने शीतल जल से किसी का भी प्यास बुझा सकती है, परंतु अगर इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार जिसके ऊपर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके आचरण पर एक छोटी सी भी दाग लग जाए ना तो उनकी छवि को वो हमेशा के लिए धूमिल कर सकता है। इसीलिए अपनी कमियों को पहचानो और उसका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश कर दे। दोस्तों, आपके अंदर की एक छोटी सी कमी ना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। आपके आचरण के ऊपर लगा एक छोटा सा दाग आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए हमें जीवन में ना खुद के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत होती है, ताकि समय से पहले ही हम अपनी कमियों को पहचान सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। नहीं तो एक दिन एक छोटी सी कमी हमारा सर्वनाश कर सकती है, और चाणक्य की ये नीति हमें यही सिखाती है।